स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो कि मैट्रिक्स वाला है वो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं उनके बोर्ड के क्योंकि एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनको मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैथ्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है जिसमें वो अपने अच्छे मार्क्स ले सकें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स अंडरस्टैंड करने में या समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम होते हैं। बिकॉज मैथ्स वो वाइड सब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसमें फुल मार्क्स भी ले सकते हैं और इसमें स्टूडेंट्स मार्क्स अपने लॉस भी कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अटेम्प्ट द रॉन्ग क्वेश्चंस पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये सारा क्राइटेरिया स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो अगर वो अपने मार्क्स अच्छे लेना चाहते हैं तो उनको मैथ्स के ख़ास तौर पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स जो हैं आजकल वो ये वाली बुक फॉलो कर रहे हैं, बट साथ साथ एक गाइड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गाइड इसलिए होती है कि अगर हमें कहीं पे कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो हम लोग थोड़ा सा स्टेप उसमें से हेल्प ले लेते हैं कि यह इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा या फिर किस तरह से सॉल्व होगा। विद द हेल्प ऑफ अ गाइड आज हम इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं आपको 1 बाय 1 समझाती जाऊंगी और गाइड करती जाऊंगी। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर टेस्ट प्रिपरेशंस। आप लोग एकेडमीज में, होम ट्यूशंस में, जहाँ पर भी आप लोग अपने टेस्टिंग वगैरह देते हो, तो अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी अच्छे मार्क्स लेने में। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे पास है ये है फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब इन मैट्रिसेस की मैंने ऑर्डर फाइंड आउट करनी है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है विच इज 2, 3, 5 एंड 6। मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में वो ऑर्डर मतलब हमने रोज और कॉलम्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं कि कौन से हमारे पास रोज होते हैं और कौन सी चीज़ जो होती है वो हमारे पास कॉलम होती हैं। एक बात आप लोग देख लें कि जब हमारे पास इस तरह से जब हमारे पास होते हैं नंबर्स जिनको हम लोग हॉरिजेंटल लाइंस भी बोलते हैं, तो हॉरिजेंटल लाइंस में जो भी हमारे पास जितनी भी लाइंस में नंबर्स जा रहे होंगे वी विल कॉल्ड इट रोज, और इस तरह से वर्टिकल्स में जो हमारे पास नंबर्स आ रहे होंगे हम लोग उनको बोलेंगे कॉलम्स। ओके, फर्स्ट वन जो मेरे पास है इसमें 2, 3, 5, 6 है। अगर आप मैंने देखा नंबर ऑफ रोज अगर देखेंगे ये देख सकते हैं आप 2 रोज है इसमें और 2 ही कॉलम है। नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ रोज भी मेरे पास 2 हैं। मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मेरे पास ये क्या बनेगा m/n 2/2। मतलब ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर है। इसमें मेरे पास रोज भी इक्वल हैं और कॉलम भी इक्वल हैं। सेकंड में आप देख सकते हैं मेरे पास है यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम विच इज आल्सो इक्वल 2/2। थर्ड वन मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आप देखें नंबर ऑफ रोज मेरे पास 1 है बट कॉलम मेरे पास 2 बन रहे हैं। आई विल राइट हेयर दैट इज 1/2 या 1/2 क्योंकि फर्स्ट वन रो एंड द नेक्स्ट वन विल बी कॉलम। 1/2 आई विल राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास दी गई हैं हाउ मेनी रोज। इस तरह से मेरे पास बन रही है ये 3 रोज एंड 1 कॉलम। आई विल राइट हेयर 3/1। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेरे पास यहाँ पर मेरे पास गिवन है दैट इज हाउ मेनी रोज। इसमें मेरे पास रोज 3 है बट मेरे पास जो कॉलम है वो मेरे पास 2 बन रहे हैं। लाइक मेरे पास इस तरह से आप देख सकते हैं दिस इज 2 कॉलम्स एंड 3 रोज। आई विल राइट हियर 3/1। नेक्स्ट वन इज 1 रो एंड 1 कॉलम 1/1 ऑफ कोर्स। नेक्स्ट वन इज 3 रोज एंड 3 कॉलम। आई विल राइट हेयर दैट 3/3। ओके, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं मेरे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पर मैं राइट डाउन करूंगी 2/3। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है विच इज वेरी इजी। इसमें मेरे पास गिवन है, इसमें मैंने ये देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल्स। इनमें से मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो कौन सी इक्वल हैं और कौन सी मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो इक्वल। यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है दैट A, C are the equal matrices. Both matrices have the same orders and the same corresponding elements. इनमें orders भी सेम है और corresponding elements भी सेम है। B में मेरे पास आगे B and I are the equal because both the matrices have the same orders and the same. इसमें भी सेम आ रही है। E और H मेरे पास है and J are the equals. F और G are the equal matrices. ये which is very easy। ये short questions के लिहाज से इस तरह से के questions जो हैं वो एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C, D which satisfies the matrix equation. With the help of these values हमने मैट्रिक्स इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। बाय डेफिनेशंस ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द मैट्रिक्स, लाइक मेरे पास A प्लस C इसको मैंने 0 कंसीडर कर दिया। A प्लस 2B इसको मैंने इक्वल टू ये देखिए 7 है माइनस 7 कंसीडर कर दिया। C -1 सामने मेरे पास 3 कंसीडर कर दिया।
4d माइनस 6, ये देखिए मैंने d इसको कंसीडर कर दिया। अब मैंने क्या करना है, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3 में से मैंने क्या कर देना है, c की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, विच इज़ वेरी इजी। c को आप लोग साइड में ले जाएं, 3 + 1 वो हो जाएगा मेरा 4, क्योंकि ये 1 इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा, सो ये एडिशन हो जाएगा। सो 3 + 1 = 4 हो गया मेरे पास। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास ये 4d माइनस 6 = 2d। 2d मेरे पास गिवन है, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा 2d, और ये इक्वल की साइड पे आएगा, साइन चेंज कर देगा। सो 2d माइनस 4, माइनस का आएगा साइन ऑफ बिग वैल्यू, माइनस माइनस से कट कर जाएंगे, इसके नीचे ओवर टू कर लें, 2 1 2 2 3 6। सो डी की जो मेरे पास वैल्यू है वो आ गई है मेरे पास 3। सो पुटिंग द इक्वेशन इन अ 1, अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पर जो मेरे पास आएगी वैल्यू, विच इज a + c = 0 a + 4, a की वैल्यू जो होगी मेरे पास माइनस में आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a + 2b - 7, इन्हीं वैल्यूज को आपने इन वैल्यूज के अंदर ऐड करते जाना है और इनको सिंप्लीफाई आपने सॉल्व करना है, जैसे कि हमारी बेसिक सोल्यूशन होता है और जिस तरह से ये बेसिक मेथड से ये सॉल्व होती हैं वैल्यू। सो फाइनली जब मेरे पास b - 2 और 3 आएगी, इसको मैं कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दूंगी, वो मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर देगी। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो मेरे पास आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आ जाती हैं डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिक्सेस। सो मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हैं, दैट इज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स और नेगेटिव मैट्रिक्स। सो आपने क्या द नेगेटिव मैट्रिक्स, सो इन सब मैट्रिक्स की डेफिनेशंस विद कम्प्लीटली एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों ने इनको लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में वो हमें कोई भी डेफिनेशन दे सकते हैं, राइट विद 1 एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी यहाँ पर हर एक मैट्रिक्स की गिवन है। लाइक अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है मेरे पास, अ मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स ऑफ द रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर्स ऑफ द कॉलम्स कॉल्ड द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स A एंड B। अब A और B को उसने रेक्टेंगुलर में दे दिया है कि रोज और कॉलम्स को उन्होंने इस तरह से डिवाइड कर दिया है कि जिसकी वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देन ट्रांसपोज एंड देन नेगेटिव मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट जो है which is the symmetric matrix, skew-symmetric matrix, diagonal matrix, scalar matrix and the identity matrix। इन सब की भी आपने एग्जाम्पल्स 1 by 1 करते जाना है, क्योंकि ये डेफिनेशंस जो हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आइडेंटिटी की अगर मैं आपको डेफिनेशन सिंपली बताऊं, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 की फॉर्म में ही आंसर्स होते हैं, या फिर जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग 1 और 0 ही लिखते हैं, और आइडेंटिटी को हमेशा आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। This is the simple and the basic concepts of the identity matrix। okay, so इसका जो है एक्सरसाइज जो 1 है मेरे पास गिवन यहाँ पर, उसका जो एक्सरसाइज 1 का 2.1 है, यहाँ पर फर्स्ट 1 क्वेश्चन मेरे पास है, which is from the following matrix identifies the unit matrix, row matrix, columns and the null matrix। इनकी वजह से अब हमने बताना है कि ये null है, रो है, कॉलम है, which one matrix is this। अभी मैंने कहा था 0 0 0 कोई भी एलिमेंट नहीं, ऑफ कोर्स इट्स अ नल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज मेरे पास आ गई है जस्ट 1 रो, तो ये रो मैट्रिक्स है। 1 कॉलम है, सो कॉलम मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स कैसे, जिसमें 1 और 0 दोनों की मेरे पास इक्वेशंस सेम दी गई हों, सो दिस इज वी कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स। सो यहाँ पर मेरे पास इक्वल कॉलम मैट्रिक्स भी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, और मैंने क्या करना है, आइडेंटिफाइज करने हैं इनको, स्क्वायर, रो और रेक्टेंगुलर कॉलम्स और उसके बाद नल मैट्रिक्सेस। सो इसमें क्या करना है हमने, यहाँ पर मेरे पास एक ही गिवन है, मैंने बताना है ये किस तरह से लिखा हुआ है, विच इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि मेरे पास एक ही कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखा हुआ है मेरे पास, ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस इज आल्सो द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एंड द लास्ट वंस इज इट इज अ रो मैट्रिक्स एज वेल एज अ रेक्टेंगुलर, क्योंकि इसमें एक ही रो भी आ रही है और एक ही कॉलम आ रहा है, सो दिस इज द रो एज वेल एज अ कॉलम मैट्रिक्स। सो जी में जी दी गई है, सो दिस इज आल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स और अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज जस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द आई इज आल्सो कॉल्ड द नल मैट्रिक्स एज वेल एज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई द डायगोनल स्केलर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इनमें बताना है कि कौन सी स्केलर है, डायगोनल है, आइडेंटिटी है और डायलॉग मैट्रिक्सेस है। इसमें भी आपने सेम वही डेफिनेशंस को ही एक्सप्लेन करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर आपको डेफिनेशंस अच्छे से याद होंगी, सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस ऑल मैट्रिक्सेस। सो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, फ्रॉम द नेगेटिव मैट्रिक्सेस A B C D एंड E व्हेन।
अब आपने क्या कर देना है, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। लेट्स लुक एट हेयर, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर दिया गया है, ये है मेरे पास a इज इक्वल टू +1 है, 0 -1 है, तो मैं पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दूंगी और नेगेटिव को पॉजिटिव में। इस तरह से मैंने इन सब मैट्रिक्सेस को कन्वर्ट कर देना है इनटू अ नेगेटिव मैट्रिक्सेस। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। अब इसको मैंने कर देना है ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। मतलब मैंने जब ए के ऊपर छोटा सा टी डाल दिया, ये मेरा रिप्रेजेंट करता है विच इज द ट्रांसपोज। अगर मेरे पास फर्स्ट वन इस तरह से सारी रोज होंगी तो मैं इनको कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगी, एक कॉलम होगा तो रो में कन्वर्ट कर दूंगी, रो होगा तो मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगी, दैट्स इट। और इसके अलावा मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। लाइक यहाँ पर ये मेरे पास एक कॉलम बन रहा था, मैंने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मेरे पास एक रो थी, उसको अगेन मैंने ये कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें मेरे पास कितने बन रही हैं, 2 कॉलम्स हैं एंड देन 3 रोज हैं, तो मैं इसमें ट्रांसपोज कर दूंगी लाइक 1 2, लाइक विल बी 1 2 2 -1 2 -1 3 0 एंड देन 3 0। डी में भी मैंने ट्रांसपोज इसी तरह से कर दिया, देन ट्रांसपोज एंड द ट्रांसपोज। सब मैट्रिक्सेस को मैंने सिंपली इसमें ट्रांसपोज किया है और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ। नेक्स्ट मेरे पास है वेरीफाई दैट, इट मीन्स मैंने ए के बराबर और बी के बराबर इन सबको प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज विच इट विल बी इक्वल टू ए के ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है जो कि है 1 2 0 एंड 1। ओके, सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेम ए की वैल्यू और ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। सो अब ए की वैल्यू जो है, पहले मैं ए को ट्रांसपोज करूंगी, लाइक ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू, मेरे पास अभी जो होगा वो बन जाएगा मेरे पास, इट विल बी मतलब फर्स्ट वन जो मेरे पास कॉलम होगा उसको मैं रो में कन्वर्ट कर दूंगी, 1 0 एंड देन 2 1। अब मेरे पास क्या हो गया, इसी का मैंने अगेन ट्रांसपोज करना है। सो हाउ आई विल टेक द ट्रांसपोज, यहाँ पर मैं लिख लूंगी ए का ट्रांसपोज एंड देन होल का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन जाएगा, इट विल बी 1 0 2 एंड 1। सो आई कैन राइट हेयर दैट ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए, क्योंकि आप देख सकते हैं ए की वैल्यू मेरे पास ये वाली गिवन है और ये भी मेरे पास ए की वैल्यू के बराबर ही आ गया। सो हेंस प्रूफ आई कैन से दैट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट वन इज द बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, बी की वैल्यू गिवन है सेम, अभी जैसे हमने ए को किया था बी का भी सेम एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ओके, अब इन मैट्रिक्सेस में विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, कौन कौन सी मैट्रिक्सेस होंगी जो कि कंफर्टेबल होंगी फॉर एडिशन में। ये एडिशन का बहुत सिंपल और इजी सा सोल्यूशन है, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनवर्स का मतलब होता है कि अब हमने इनको उल्टा कर देना है, लाइक पॉजिटिव वैल्यूज को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है और जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। इनवर्स का मतलब ही यही होता है कि उसको उल्टा कर देना है, जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दोगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे। ओके, सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास, लाइक मुझे दी गई हैं यहाँ पर ए बी एंड सी डी ऑल। अब मेरे पास क्या दिया गया, उन्होंने कहा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ए की एक ये गिवन है और ए की मुझे ये दी गई, इन दोनों को मैंने सिंपली ऐड करना है। सो आई विल राइट हेयर ए की वैल्यू मेरे पास -1 2 1। सो ए की वैल्यू जो मेरे पास ऑलरेडी सवाल में गिवन है वो है मेरे पास -1 2 2 1, इट्स -1 2 2 एंड देन 1। और जो सवाल में ऑलरेडी मेरे पास ए की वैल्यू गिवन है विच इज 1 1 1। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको ऐड करना है। सो एडिशन का जो है वहाँ पे आई विल एडिशन का जो मेथड है विच इज़ वेरी वेरी सिंपल मेथड। सो आई विल सिंपली राइट हियर, आई विल मेक अ मैट्रिक्स इज -1 को इसके साथ ऐड कर दूंगी, -1 + 1, 2 को इसके साथ कर दूंगी, 2 + 1 हो जाएगा, 2 को 1 के साथ, देन 2 + 1 आ जाएगा मेरे पास 1 + 1। सो 1 प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1। सो अब मैं क्या कर लूँगी, इनको सिंपली सॉल्व करूँगी, 0 आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड देन मेरे पास जो है वो मेरे पास आ जाएगा 2। सो यू कैन चेक द आंसर 0 3 3 and 2। सो माई आंसर सेम इज लाइक 0 3 3 and 2। सेम थिंग आपने जाना है, कंप्लीट एडिशन के मैट्रिक्सेस हैं, इसी मेथड के साथ ये सॉल्व होंगी।
क्वेश्चन नंबर उसके बाद यहाँ पर 5 पार्ट है, इसमें 2a मतलब आपने मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाइड कर देना है। सो a की वैल्यू है -1 2 2 एंड 1। जब इसको सबको 2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ऐसे ही आपने -2 को कर देना है, d को कर देना और c को। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, जब आप वो सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो जाएगा। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाइज। अब इन सबको आपने करना है ऐड। सो लेट्स ट्राई। ओके, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को उतार लिया। फर्स्ट वन क्वेश्चन था जो हमारे पास। अब इसके सिंपल इजी क्या है, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इसका कुछ सोल्यूशन इस तरह से बनेगा, लाइक मैं लिखूंगी 1 + 0, लाइक 1 0 0 + 2 0 + 2 एंड देन 0 + 3 एंड देन 1 + 0 एंड देन प्लस ये वाली जो वैल्यू थी मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर लूँगी, 1 1 1 एंड देन 0 आएगा मेरे पास। अब मैंने क्या कर देना है, इनको सिंपली ऐड करना है। तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 एंड देन 1। उसके बाद प्लस आ जाएगा मेरे पास 1 1 1 एंड देन 0। अब मैं इनको डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ, लाइक मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 2 + 1 3 + 1 एंड देन 1 + 0। ओके, अब मैंने जब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ आएगा लाइक 1 + 1 = 2 2 + 1 3 4 एंड देन 1। सिंपली ये मेरे पास 2 3 एंड 4 1 लाइक 2 3 4 एंड 1। सिंपली ये मेरे पास आंसर आएगा, मतलब आपने सब मैट्रिक्स को ऐड कर दिया है एक दूसरे के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, जिसमें मैंने इस कंप्लीट को प्रूव करना है। तो यहाँ पर मैंने a b और c की वैल्यूज ले ली हैं। यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है a + b एंड b + c, तो b + a सॉरी, इट्स a + b = इट्स b + a। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। सो सबसे मैंने पहले जो लिया था a और b की वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख लूँगी एज एन मैट्रिक्स में। मेरे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0 आ जाएगा मेरे पास। फिर यहाँ पर ये प्लस आ गया, b की वैल्यू थी मेरे पास 1 -1 1 2 -2 2, उसके बाद 3 1 एंड देन 3 आ गया। अब मैंने सिंपली करना क्या है, इनको ऐड कर लेना है। सो अगर इनको ऐड करूँगी इनका कुछ इस तरह से बनेगा 1 + 1 देन 2 ± -1 3 + 1, उसके बाद मेरे पास बनेगा 2 + 2, उसके बाद मेरे पास बनेगा 3 -2 बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 1 + 2 बन जाएगा मेरे पास। उसके बाद बनेगा मेरे पास 1 + 3 -1 + 1 0 + 3। ओके, अब मैंने क्या कर लेना है, इनको सॉल्व कर लेना है। सो इनको सॉल्व करने का यही मेथड होगा, 1 + 1 2, इट्स 1 इट्स 4 1 3 एंड देन 4 0 बिकॉज प्लस माइनस आपस में कट कर जाएंगे एंड देन 3 एज इट इज़ आ गया मेरे पास। ये मैंने जस्ट कर लिया a + b। सो आई कैन राइट हेयर इट्स माई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड थी b + c। सो अब मैं क्या करूँगी, b और c की वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लूँगी। सो सबसे पहले आई विल राइट हेयर b की वैल्यूज़, जो कि 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड देन 3। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, प्लस आ जाएगा। c की वैल्यू थी मेरे पास -1 0 देन 0 0 -2 3 1 1 एंड देन 2। अब मैंने क्या कर लेना है, इनको ऐड कर लेना है आपस में b और c की वैल्यूज़ को। सो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 ± -1 -1 + 0 1 + 0। देन मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 + 0 -2 ± -2 एंड देन 2 + 3। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 3 + 1 1 + 1 3 + 2। अब मैं क्या कर लूँगी, इनकी ब्रैकेट्स को क्लोज कर दूँगी। इसको मैं सिंप्लीफाई करना है। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 - 1 यहाँ पर आ गया मेरे पास 0 देन -1 देन 1 2 0 एंड देन 4 5 देन यहाँ पे मेरे पास हो गया 4 2 एंड देन 4 2 5 हो जाएगा मेरे पास। मैंने यहाँ पर b + c को ओके, सो यहाँ पर मैंने जो है c की वैल्यू लिख दी है, जबकि क्वेश्चन में मेरे पास था विच इज़ c + b था मेरे पास। मैंने यहाँ पर a + c कर दिया, दैट्स पर मेरा थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आया है। बट अगर हम सेम प्रोसेस के साथ जाए तो हमारे पास जो प्रूव होगा लास्ट में वो हमारे पास आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरे पास यही सेम आंसर निकला है, लाइक 0 -1 1 2 एंड देन अप टू सो ऑन। सो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सेम क्वेश्चन आएगा। अब ये जो नेक्स्ट है इसमें भी आपने कम्प्लीटली प्रूव करना है। सो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा
पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा उसको ए के साथ करेंगे और फाइनली इक्वल टू 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी इनका आंसर आएगा उसको फिर आप बी के साथ कन्वर्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप मैंने क्या करना है, ए बी है, फाइंड 3a माइनस 2b और उसके बाद इनके ट्रांसपोज को करना है। सो फर्स्ट वन जो है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन का भी बहुत आसान सा यहाँ पर क्वेश्चन है, लाइक 3a माइनस 2b। तो यहाँ पर आ गया मैंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट थी वो थी 3a माइनस 2b। सो मैंने यहाँ पर 3a माइनस 2b कर दिया। अब 3 को इनसे मल्टीप्लाई कर लूंगी। सो मेरे पास बन जाएगा 3 1 3 माइनस 3 2 6 3 3 9 3 4 12 एज इट इज आ गया। माइनस आ गया मेरे पास 2 0 0 2 7 14 आ गया, 2 3 6 आ गया मेरे पास, 2 8 16 आ गया यहाँ पर मेरे पास। तो अब मैंने क्या कर लेना है, इन वैल्यूज को, यहाँ पर मेरे पास माइनस का 6 था। ओके, सो अब मैंने क्या कर लेना है, इन वैल्यूज को मैंने आपस में माइनस कर देना है बिकॉज मेरे पास जो सेंटर में वो माइनस का सिंबल है। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन करूंगी 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14 9 माइनस माइनस प्लस 6 9 प्लस 6 एंड देन 12 माइनस 16। अच्छा, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे 3 माइनस 0 3 एज इट इज आ गया, माइनस 6 और माइनस 14 कर लें तो हमारे पास माइनस 20 बन जाता है, 9 प्लस 6 कर लें तो ये मेरे पास 15 बन जाता है और 16 में से 12 को माइनस करो साइन ऑफ बिग वैल्यू तो ये मेरे पास आ जाता है 4। ये बहुत सिंपल और इजी से क्वेश्चन है, सिंपली हमने इनको जस्ट मल्टीप्लीकेशन करनी थी। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मेरे पास 7 है, 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 14 फाइंड a एंड b। अब इनकी वैल्यूज मैंने निकालनी है। ये ऐसे ही एडिशन का प्रोसेस चलता जा रहा है जैसे हमने किया है, बट लास्ट में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, कंपेयरिंग द क्रॉसपॉन्ड एलिमेंट्स और टू फाइंड्स एंड a एंड b। अब हमने क्रॉसपॉन्ड एलिमेंट्स के मुताबिक इनका फाइंड आउट करना है। सो अगर मेरे पास एलिमेंट्स बन रहा है 8 प्लस 3b, ये देखिए ये मेरे पास सेकेंड में है तो यहाँ का मैं 10 ले लूंगी। इस इक्वेशन को लिखने का तरीका इस तरह से बन जाएगा, मेरे पास 8 प्लस 3b ओके इज इक्वल टू 10 एंड देन मेरे पास जो नेक्स्ट यहाँ पर बन रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर 2a माइनस 12 किस में बन रहा है मेरे पास, विच इज़ इक्वल टू 1। सो यहाँ पर मेरे पास बन रहा है 2a, यहाँ पर लिख लेते हैं 2a मेरे पास बन रहा है माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 1। अब हम इसमें से 3b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो b मेरे पास 3b इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू इज यहाँ पर मेरे पास आ गया 10, ये इक्वल की साइड पे जाएगा, साइन चेंज कर देगा, ये आ गया माइनस का 8। तो 3b मेरे पास इज इक्वल टू 8 में से ये गया 2 ओवर 3 कर लेंगे, ओवर 3 ये से कटिंग करके b इज इक्वल टू इज 2 ओवर 3। फर्स्ट सोल्यूशन सारा वैसे है, जो नेक्स्ट प्रोसेस डिफरेंट चीज़ है वो ये है। इसमें अब मैं सेम a की निकालूंगी तो यहाँ पर 2a इज आ जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू इज 1, ये इक्वल की साइड पे जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, लाइक 2a ओवर 13 हो जाएगा ओवर 2 ओवर 2। सो a की जो वैल्यू है वो मेरे पास निकल रही है विच इज़ 13 ओवर 2। सो जो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, a माइनस 8 इज अ स्क्यू सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री में आपने ट्रांसपोज का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिस तरह से आपने ट्रांसपोज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और फाइनली जहाँ मेरे पास ट्रांसपोज हो गया था तो a माइनस 8 मतलब ये a की वैल्यू है, ये ट्रांसपोज है, दोनों को मैं आपस में माइनस कर दूंगी, फाइनली मेरे पास आंसर आएगा। ये जो आंसर आ गया इसको भी आपने मजीद ट्रांसपोज करना है और उसके बाद इसका फाइनल सोल्यूशन निकाल लेना है। जब मेरे पास ये फाइनल सोल्यूशन निकल आएगा तो यहाँ पर मैं नेगेटिव वैल्यूज डाल दूंगी स्क्यू मैट्रिक, क्योंकि मैंने इनको प्रूव कर देना है। स्क्यू मैट्रिक की जो स्टेटमेंट एक्जैक्टली होती है वो होती है माइनस a माइनस ट्रांसपोज। ये आप लोगों को खुद याद रखना पड़ेगा कि स्क्यू मैट्रिक्स की एक्जैक्टली वैल्यू क्या होती है और वो किस तरह से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे a का है सेम एज इट इज यहाँ पर b मैट्रिक्स से आपने इसको कर देना है कि b प्लस, ऊपर हमारे पास वो माइनस की मांग रहे थे, यहाँ पर अब हमारे पास वो b प्लस मैट्रिक की मांग रहे हैं। स्क्यू मैट्रिक और सिमेट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि देखो उस पर माइनस था, इसमें प्लस है और उसके बाद ट्रांसपोज दोनों में हो रहा है, बट जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो b प्लस b के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेम आना चाहिए। मतलब जिस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं लेफ्ट साइड हमारी होती है राइट हैंड साइड के बराबर। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर है लास्ट है b माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्री। b की लिख ली, ट्रांसपोज उसको मैंने कर दिया, फिर b माइनस बी से माइनस कर दिया मैंने, फाइनली मेरे पास आंसर जो निकल आया, फिर इसको मैंने वापस से ट्रांसपोज कर दिया। जब मैंने इसको वापस ट्रांसपोज किया ये फाइनल आंसर निकला, इसको मैंने माइनस में कन्वर्ट कर दिया तो वो मेरे पास हो गया कि b की वैल्यू जो मेरे पास है विच इज द स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मेरे पास चल रही है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ अ मैट्रिक्सेस। ये मल्टीप्लिकेशंस की है मैट्रिक्सेस की। इस तरह की डेफिनेशंस जो आती हैं पेपर में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये मेमोराइज करनी पड़ेंगी ये डेफिनेशंस। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ मैट्रिक्सेस आ रही है हमारे पास, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं जिनमें हमने स्टेटमेंट्स को प्रूव करना होता है और अपना आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो 1.4 में मेरे पास मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चंस चल रहे हैं, लाइक किस तरह की सोल्यूशन है। ये देखिए मेरे पास b की वैल्यूज दी गई हैं, रोज और कॉलम्स दी गई। फर्स्ट रो
विल फर्स्ट कॉलम, बीच में मेरे पास एडिशन का सिंबल आएगा और ये मल्टीप्लिकेशन होती जाएंगी। देन मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम मेरे पास हो जाएगा, ये फर्स्ट बन गया। सेम एज इट इज अगेन मेरे पास हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विद सेकंड कॉलम। इस तरह से आपने सारी इनकी मल्टीप्लिकेशंस को बना लेना है। मल्टीप्लिकेशंस के बाद आप लोग क्या करेंगे, इनको सिंपली सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 3 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 2 4 8 प्लस 3 आ गया मेरे पास। नीचे की मल्टीप्लिकेशन भी सेम ऐसे ही चलेगी। अब मैंने क्या कर लेना है, इनको सिंप्लीफाई एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेनी है जहां पर मेरी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो जो फाइनल मेरे पास आंसर आएगा इट विल बी 4 13 13 एंड 4 मल्टीप्लिकेशंस। क्योंकि ये मैट्रिक्स था एक्सरसाइज 1.4, सो इसमें कंप्लीटली हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज इट इज वैसे जा रहा है मेरे पास जिस तरह से अभी हमने इनकी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स की है। क्वेश्चन नंबर डी में भी मेरे पास वही स्टेटमेंट चल रही है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है -5/2। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपने इसमें से ले लेना है, इसका एलसीएम बना लेना है और इसको कटिंग कर देना है आपस में। जो कि इवन नंबर हैं आपस में मेरे पास कट कर जाते हैं और उसके बाद अगेन ये प्रोसेस वैसे ही चल रहा है प्लस माइनस का। और फाइनल जो हमारे पास आंसर निकल रहा है वो नल मैट्रिक्स में निकल रहा है जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट सारी क्वेश्चन। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है -4 0 -4 और देन 1, दिस इज आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं जिसमें 2 रोज 2 कॉलम है और उसको हम लोग अगेन वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ABC है जिसमें हमने लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, अब आपने सिंपली इनको प्रूव कर देना है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन भी हमारे पास वहीं चल रहे हैं जिसमें हमने प्रूव करना है कि भाई लेफ्ट साइड हमारी राइट हैंड साइड की बराबर होनी चाहिए और इन सब स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने ईजिली प्रूव कर देना है। ओके, इन सब क्वेश्चन की आपने खुद प्रैक्टिस करनी है विच इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन। ओके, हमारे पास की इस वजह से बच्चों को हम लोग ये की अवेलेबल करते हैं ताकि बच्चे जो हैं वहाँ से आसानी से आपने देख सकते हैं। समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को कोई स्टेप समझ नहीं आता, तो ये कीज़ जो होती हैं बच्चों की इस तरह से ये हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं A+B होल का ट्रांसपोज वाली मेरे पास क्वेश्चंस आ गए। इनको वैसे मल्टीप्लिकेशंस के अकॉर्डिंगली जैसे मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ते आए इस तरह से इनको हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट है डिटरमिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज चल रही है मेरे पास, डिटरमिनेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसमें सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, एडजॉइंट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ यूजिंग द एडजॉइंट मैट्रिक्सेस। ओके, तो 1 पॉइंट्स एक्सरसाइज नंबर्स 1.5 फाइंड द डिटरमिनेंट्स। अब इसमें हमने कर लेना है डिटरमिनेंट्स। मेरे पास 2 इस तरह की लाइंस हैं जिनको वर्टिकल बार्स भी हम लोग कॉल करते हैं, इस तरह की लाइंस को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव्स इनवर्स ऑफ दीज ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन डिटरमिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।